नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल सक्सेस प्रेप हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी भारत का भूगोल भाग 2 अर्थात भारत का भौगोलिक प्रभाग इस विषय से संबंधित सभी प्रश्नों का अवलोकन करेंगे, जिसका संकलन हमने ब्लैक बुक के नवीनतम संस्करण से किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय के देशांतरीय विस्तार में 3 समानांतर श्रेणियां कौन सी हैं? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। नेक्स्ट, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को किस रूप में जाना जाता है? असम हिमालय के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। कंचनजंगा पर्वत दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? महाहिमालय। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को महाहिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बृहद हिमालय को और किस नाम से भी जाना जाता है? हिमाद्री। बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? कामेट चोटी। ऑप्शन नंबर 2। कामेट चोटी जो है वह नेपाल में स्थित नहीं है। बाकी अन्नपूर्णा, मकालू और माउंट एवरेस्ट, यह तीनों हिमालय की चोटियां जो है वह नेपाल में स्थित हैं। नेक्स्ट, भारत और तुर्किस्तान के बीच वाटर शेड के रूप में कार्य करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट, लद्दाख किसके बीच स्थित है? काराकोरम रेंज और जांस्कर पर्वत श्रृंखला। लद्दाख जो है वह काराकोरम रेंज और जांस्कर पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। नेक्स्ट, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। साल्टोरा पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। नेक्स्ट, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल किस रूप में जाना जाता था? पीक 15 के रूप में। पीक 15 के रूप में जाना जाता था माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट, बृहत हिमालय श्रृंखला की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर तक फैली है? 2500 किलोमीटर। बृहत हिमालय की श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक सबसे अधिक है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार जो है वह पूर्व से पश्चिम तक सबसे अधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है? कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। दोस्तों, इसमें केवल ऑप्शन 1 सही है, अर्थात कुमायूं हिमालय जो है वह सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट, महान हिमालय का क्रोड किससे बना है? ग्रेनाइट से। महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। नेक्स्ट, बाल्टोरा हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में। नेक्स्ट, लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख क्या है? बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान। नेक्स्ट, हिमालय की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशाल घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल। बुग्याल के नाम से जाना जाता है। हिमालय की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के विशाल घास के मैदान को बुग्याल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है? वलित पर्वत। हिमालय जो है पर्वतों की वलित पर्वत श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट, कह रहे हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के साथ सही मिलान कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कामेत और अन्नपूर्णा, और दूसरी तरफ उसके विकल्प हैं, यानी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, कामेत 7,756 मीटर और अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। ये इनकी सही ऊंचाइयां हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में गोरीचैन चोटी स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। गोरीचैन चोटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट, धौलागिरी कहाँ पे स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? नेपाल। धौलागिरी जो है नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल क्षेत्र से। नेपाल हिमालय से संबंधित है। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? नेपाल में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस रूप में जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के रूप में। नेक्स्ट, विभिन्न समानांतर हिमालय पर्वतमालाओं पर विचार कीजिए, उनकी बढ़ती ऊंचाई के अनुसार सही क्रम कौन सा है? पहला है शिवालिक, दूसरा हिमाचल और तीसरा ग्रेटर हिमालय। जो क्रम है वह इसी क्रम में है, शिवालिक, हिमाचल और फिर ग्रेटर हिमालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा? जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख। तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल, यानी 3 4 1 2 इस क्रम में है। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील अर्थात 2400 किलोमीटर की दूरी में फैली है तथा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से होकर गुजरती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियन पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? हिमशिखा, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। तो हिमशिखा जो है वह इन तीनों समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। शिवालिक, हिमाद्री और हिमाचल, यह तीनों जो हैं हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं, जबकि हिमशिखा नहीं है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ था? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। नेक्स्ट, 3014 मीटर ऊंची जफपू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। जाफपू रेंज नागालैंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। नेक्स्ट, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय। नेक्स्ट, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की सामान्य दिशा जो है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। नेक्स्ट, तीई पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? नागालैंड में। तीई पर्वत कहाँ मिलेगा? नागालैंड में। नेक्स्ट, कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट स्थित है? नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत जो है वह धौली गंगा नदी के निकट स्थित है। नेक्स्ट, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। तो पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का सही क्रम है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। नेक्स्ट, कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? सतलुज और काली नदियों के बीच। नेक्स्ट, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत जो है वह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। माउंट जोपुनो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, माउंट सिनिओलवू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट, आदि कैलाश पर्वत। आदि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत को आबद्ध करते हैं? तरुण वलित पर्वत। तरुण वलित पर्वत। नेक्स्ट, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। नेक्स्ट, किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी पर्वत को। नेक्स्ट, किस पर्वत को युवा वलित पर्वत कहा जाता है? हिमालय को। हिमालय को युवा वलित पर्वत कहा जाता है, यंग फोल्ट माउंटेन्स। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? पटना, कोलकाता, रानीखेत या मुरादाबाद? तो रानीखेत की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट, हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है? कमी। हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती है। नेक्स्ट, भारत में नवीनतम भू आकृतियां कौन सी है? हिमालय और उत्तरी मैदान। नेक्स्ट, करेवा निर्माण कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर हिमालय में। करेवा निर्माण कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पिंडारी क्या है? पिंडारी एक भारतीय हिमनद है। पिंडारी एक भारतीय हिमनद है। नेक्स्ट, भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व की प्रथम महिला हैं तथा कांगसुंग की ओर से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला भी हैं। तो संतोष यादव जो हैं वो भारतीय पर्वतारोही हैं और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली विश्व की प्रथम महिला हैं और कांगसुंग की ओर से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला हैं। नेक्स्ट, महान हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महान हिमालय के वलित की प्रकृति सममित है। हिमालय के इस भाग का कोर ग्रेनाइट से निर्मित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है केवल ऑप्शन 2, यानी हिमालय के इस भाग का कोर जो है वह ग्रेनाइट से निर्मित है। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी क्या है? शिवालिक श्रेणी युवा वलित पर्वत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है? नाग टिब्बा, धौलाधार, जास्कर या पीर पंजाल? तो जास्कर जो है वह लघु हिमालय के 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है, जबकि नाग टिब्बा, धौलाधार और पीर पंजाल ये लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। नेक्स्ट, हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे किस एक और नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय। हिमाचल को जो है लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पीर पंजाल भारत में जो है श्रेणी निचले हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। पीर पंजाल निचले हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित अरावली पर्वत हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अरावली पर्वत जो है वह हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? सतपुड़ा, सह्याद्री, अरावली या विंध्य पर्वतमाला? तो अरावली पर्वतमाला जो है वह राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अरावली पर्वतमाला से सटा नहीं है? दिल्ली, हरियाणा, गुजरात या पंजाब? तो पंजाब अरावली पर्वतमाला से सटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? अल्मोड़ा। नेक्स्ट, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्रपातों की भूमि है? दार्जिलिंग। नेक्स्ट, सह्याद्री पर्वत भारत के किस राज्य से दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला है? गुजरात। सह्याद्री पर्वत जो है भारत के गुजरात से दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला है। नेक्स्ट, भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास कौन सा पर्वत स्थित है? K12 माउंटेन। लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास कौन सा पर्वत स्थित है? K12 माउंटेन। नेक्स्ट, गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है। नेक्स्ट, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पूर्वांचल। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जमरई लंग पर्वत स्थित है? त्रिपुरा में। जमरई लंग पर्वत कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट, कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिणी में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा।
नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट, जांस्कर रेंज में जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको? श्रीनगर और लेह को। जांस्कर रेंज में जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट, सतलुज घाटी यानी हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? शिप्कीला। शिप्कीला दर्रा सतलुज घाटी यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, पाल घाट किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। पाल घाट जो है वह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट, किन्नौर में हंगरंग घाटी के शैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? लोपचा ला, हिमाचल प्रदेश। लोपचा ला दर्रा। नेक्स्ट, नाथुला एक ऐसा स्थान जहां भारत चीन सीमा व्यापार 44 वर्षों के बाद फिर से शुरू हुआ है, भारतीय सीमा पर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, यांगयाप दर्रा किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को। यांगयाप दर्रा तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा तवांग को लहासा से जोड़ता है? बूमला दर्रा। बूमला दर्रा जो है वह तवांग को लहासा से जोड़ता है। नेक्स्ट, काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। काराकोरम दर्रा क्या है? भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा। नेक्स्ट, भारत और चीन के मध्य में स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट, लानाक दर्रा जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया। नेक्स्ट, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? अरावली में। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? अरावली में। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा जो है वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा जो है वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटूला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? जम्मू और कश्मीर का। फोटूला दर्रा जम्मू और कश्मीर का एक उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट, कौन सी हिमालय श्रृंखला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है और इसमें दीगर ला दर्रा और खारदुंगला दर्रा शामिल है? लद्दाख रेंज। नेक्स्ट, गंगोत्री के उत्तर में स्थित मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मुलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? गंगोत्री के उत्तर में, और यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट, सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? शिप्कीला। शिप्कीला दर्रे से। नेक्स्ट, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? मंगसा धुरा दर्रा। मंगसा धुरा दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, बारापानी झील के नाम से मशहूर उमियाम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। उमियाम झील मेघालय में स्थित है, जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा एक प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है वह मनाली को लेह से सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ता है। नेक्स्ट, ऋषिकुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? ओडिशा। ऋषिकुल्या नदी ओडिशा से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, जोजिला सुरंग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि अक्टूबर 2023 तक के अनुसार यह एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। दूसरा, यह 10 किलोमीटर लंबी सुरंग है। तीसरा, यह लद्दाख में स्थित है। दोस्तों, कथन 1 और कथन 3 सही है, यानी जोजिला सुरंग जो है
2023 के अनुसार एशिया की सबसे लंबी सुरंग है और यह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब की खेती के लिए। कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, उत्खात भूमि स्थलाकृति किस घाटी की विशेषता है? चंबल घाटी की। नेक्स्ट, कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? डांग घाटी। डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। नेक्स्ट, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी जो है वह लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के रूप में जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। नेक्स्ट, मणिपुर की इम्फाल घाटी कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इम्फाल घाटी जो है वह कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट, चुम्बी घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट, किस राज्य में थुमथांग घाटी स्थित है? युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल के पर्वत के रूप में जाना जाता है? स्पीति घाटी। स्पीति घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में, और इसे शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? चुम्बी घाटी, मलाना घाटी, साइलेंट घाटी या मरखा घाटी। तो साइलेंट घाटी जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, अराकू घाटी जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, किस शहर के पास स्थित है? विशाखापत्तनम। अराकू घाटी विशाखापत्तनम के पास स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? अरावली श्रृंखला, अल्पेशियन, यूराल या राइन घाटी। तो राइन घाटी जो है वह वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? दून। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। कौन भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा है? देहरादून। नेक्स्ट, कोटली दून और पाटली दून भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालयों के बीच। नेक्स्ट, 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला दोनों में से कौन सबसे बड़ा है? देहरादून। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? मिलम। मिलम ग्लेशियर जो है वह जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ में। ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट, प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग कहाँ स्थित हैं? छोटा नागपुर के पठार में। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य को आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? झारखंड में। झारखंड में नेतरहाट पर्वत हैं जिन्हें छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वह पठार जिसमें पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से बहने वाले अपवाह तंत्र मौजूद हैं वह है मालवा का पठार। मालवा का पठार जिसमें पूर्व तथा पश्चिम दोनों तरफ से बहने वाले अपवाह तंत्र मौजूद हैं। नेक्स्ट,
अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है वह अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। नेक्स्ट, विंध्य श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? राजस्थान में। विंध्य श्रेणी जो है वह राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला विंध्य पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, कौन एक हिमालयी पर्वत श्रेणी नहीं है? सतपुड़ा, पीर पंजाल, शिवालिक या धौलाधार? तो सतपुड़ा जो है वह हिमालयी पर्वत श्रेणी नहीं है, जबकि पीर पंजाल, शिवालिक और धौलाधार ये सभी हिमालयी पर्वत श्रेणी हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है यह सही नहीं है, यानी पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, यह जो वाक्य है यह गलत है। नेक्स्ट, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के। दक्कन का पठार जो है वह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट, अरावली तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है। अरावली जो क्या है तेलंगाना पठार का एक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, भारत में दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ है। नेक्स्ट, दक्कन का पठार को मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट, लगभग 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी तथा दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट। दक्कन का पठार जो है वह 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से नहीं घिरा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वह दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दक्कन उद्भेदन। नेक्स्ट, दक्कन का पठार की काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी है? फास्फोरस की। नेक्स्ट, दक्कन के पठार में उगने वाला एक विशेष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा कौन सा है? चंदन। चंदन जो है एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है जो दक्कन के पठार में उगता है। नेक्स्ट, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आधार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और इसमें धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है। ऑप्शन 3 जो है यह सही है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और इसमें धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है, यह कथन जो है गलत है, ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों जो हैं, पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में है, पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में है और विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में है, यह तीनों कथन सही हैं, जबकि सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट, पश्चिमी और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जबकि गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स ये सभी मेघालय के पठार का भाग हैं। नेक्स्ट, सह्याद्री श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री श्रृंखला का दूसरा नाम है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं?
अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ। तो अन्नामलाई हिल्स जो हैं यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री से नीचे। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में जो तापमान है, औसत तापमान, वह 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। नेक्स्ट, पश्चिमी और पूर्वी दोनों घाट में पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट में प्रमुख दर्रा कौन सा है? पाल घाट दर्रा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। नेक्स्ट, पहाड़ों की निरंतर श्रृंखला जो भारत के समुद्र तट के समानांतर असमान रूप से कम या ज़्यादा उठी हुई हैं, वह पश्चिमी घाट कहलाती हैं। नेक्स्ट, माधव गॉडगिल पैनल पश्चिमी घाट के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। माधव गॉडगिल पैनल किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट का। नेक्स्ट, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई मीटर में कितनी है? 600 से 610 मीटर। नेक्स्ट, पूर्वी घाट की संरचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है? चार्नोकाइट्स, ग्रेनाइट ग्नीज, कायांतरित चट्टानें, खोंडालाइट्स और मेटाफॉर्मिक ग्नीज। नेक्स्ट, पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट जो है वह महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वह पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है। नेक्स्ट, अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र बॉक्साइट की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। इनमें बॉक्साइट की उपस्थिति है। नेक्स्ट, गारो खासी पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। नेक्स्ट, यदि कोई पश्चिम में राजस्थान से पूर्व में उड़ीसा तक जाता है तो प्रायद्वीपों का सही क्रम क्या होगा? इसमें दिया है मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या छत्तीसगढ़ का पठार। तो दोस्तों इसका सही क्रम होगा सबसे पहले मारवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार, फिर छत्तीसगढ़ का पठार और सबसे अंत में छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है? बघेलखंड। नेक्स्ट, किस शहर को सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। नेक्स्ट, मैकाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल श्रेणी जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? धनसिरी। धनसिरी जो है वह मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। नेक्स्ट, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का भाग है? गोंडवाना भूमि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? मैकल का पठार। मैकल का पठार भारत में स्थित नहीं है, जबकि मालवा, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर का पठार ये सभी भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के दक्षिण में, दक्कन का पठार, नर्मदा नदी के उत्तर में। दोस्तों इसमें ना तो ऑप्शन ए और ना ही ऑप्शन बी, दोनों में से कोई भी युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट, देवमाली पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। देवमाली पर्वत शिखर ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट, पटकाई रेंज को पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में शामिल किया गया है। पटकाई रेंज जो है वह पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में शामिल है। नेक्स्ट, संरचना और उत्पत्ति के आधार पर मेघालय के उच्च भूमि किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट, अपने आसपास के क्षेत्र में सबसे अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि क्या कहलाती है? पठार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग नहीं है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या तमिलनाडु। तो पंजाब जो है वह प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग नहीं है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठारों के बारे में सत्य नहीं है? मारवाड़ का पठार दुनिया में सबसे ऊंचा पठार है। यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? उत्तरी मैदान जो है वह प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट, भूगर्भीय रूप से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन सबसे स्थिर भूमि ब्लॉकों में से एक माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है वह सबसे स्थिर भूमि ब्लॉकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में जाना जाता है किस पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? अरावली पहाड़ी। थार मरुस्थल जो है वह अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट, डाफला पहाड़ियाँ मुख्यतः किस राज्य में फैली हुई हैं? अरुणाचल प्रदेश। डाफला पहाड़ियाँ जो हैं वह अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से फैली हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? डाफला पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों डाफला पहाड़ियाँ जो हैं वह मेघालय में स्थित नहीं हैं, जबकि जयंतिया, गारो और खासी ये तीनों मेघालय में स्थित पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट, डलहौजी हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में धौलाधार रेंज में स्थित है। डलहौजी हिल स्टेशन जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में धौलाधार रेंज में स्थित है। नेक्स्ट, खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मासिनराम में विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। जो सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम वह खासी पहाड़ियों के दक्षिण श्रेणियों में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश। अबोर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? असम को। नेक्स्ट, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? भारत के पूर्वी भाग में। पटकाई बूम पहाड़ियाँ जो हैं वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट, रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसीना हिल्स जहाँ पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट, बामुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हुई हैं? असम में। नेक्स्ट, बराबर हिल्स जिसे लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में कहाँ स्थित है? बिहार में। बराबर हिल्स बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताइए। ड्रमलिन्स। उसे क्या कहा जाता है? ड्रमलिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स हैं? नीलाचल हिल्स गुवाहाटी। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध हिल स्टेशन मैकडोलगंज स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मैकडोलगंज कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यानी मैकडोलगंज और चैल हिल स्टेशन ये दोनों जो हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट, कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा है? जयंतिया पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? असम में। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ असम में स्थित है। मासिनराम मेघालय के किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट, मिजोरम में लुसाई की पहाड़ियाँ पटकाई पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मिजोरम में स्थित हैं और यह पटकाई पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मेघालय में। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं? मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ, सेवरॉय पहाड़ियाँ, जावली पहाड़ियाँ, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, अनाईमुडी और डोडा बेट्टा। तो पूर्वांचल में स्थित पहाड़ियाँ हैं मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। यह जो है पूर्वांचल में स्थित पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट,
पटकाई पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? पूर्वांचल से। पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं। नेक्स्ट, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? पूर्वांचल पर्वतमाला में। नेक्स्ट, खासी पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में मासिनराम स्थित है, जो दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट, अयोध्या की पहाड़ियाँ कहाँ में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल। अयोध्या की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं। नेक्स्ट, भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? चीन की पहाड़ी। नेक्स्ट, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर कौन सा पूरा स्थल है? दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग है। नेक्स्ट, कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है वो मध्य हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है? लेह। लेह जो है वो भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। नेक्स्ट, किस हिल स्टेशन पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं? मनाली में। नेक्स्ट, पलामू हिल्स मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। पलामू हिल्स जो है वो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, मेघालय की गारो पहाड़ियों में किस स्थान पर एक दिन में राजस्थान के जैसलमेर में 10 वर्षों की वर्षा के बराबर वर्षा हो सकती है? तुरा। तुरा एक जगह है गारो पहाड़ियों में, जहाँ पर जो है राजस्थान के जैसलमेर में जितने 10 वर्षों में वर्षा होती है उतनी वर्षा एक वर्ष में हो सकती है, सॉरी एक दिन में हो सकती है। नेक्स्ट, कौन सा वो पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है? माउंट सारामती। माउंट सारामती पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, अमेरिकी भूविज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और डोरा बाजी टाटा ने लोहे के अयस्कों की खोज कहाँ की थी? राजहारा की पहाड़ियों पर। राजहारा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, बराच नदी बनास नदी की एक दक्षिण की ओर से सहायक नदी राजस्थान के किस जिले में पर्वत से निकलती है? उदयपुर में। नेक्स्ट, पहचानिए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। कह रहा है खासी और जयंतिया पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो 1000 सेंटीमीटर से अधिक है। कथन 2, लद्दाख और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दोस्तों इसमें केवल कथन 1 जो है वह सही है, अर्थात खासी और जयंतिया पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक है। नेक्स्ट, नल्ला माला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? कार्डिमम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, माथेरान का हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। माथेरान का हिल स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं वह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। महाबलेश्वर का पहाड़ी शहर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ओडिशा। महेंद्रगिरी ओडिशा। नेक्स्ट, पंचमढ़ी हिल स्टेशन को सतपुड़ा के रानी के नाम से भी जाना जाता है। किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा के रानी के नाम से जाना जाता है? पंचमढ़ी। नेक्स्ट, हिल स्टेशन अराकू किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? गुजरात में। नेक्स्ट, पूर्वी घाट में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? जावड़ी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, नंदी पहाड़ियाँ यानी नंदी हिल्स कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? ऊटी में। ऊटी में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पहाड़ी नगर उडमंडलम को और किस नाम से जाना जाता है?
ऊटी के नाम से। नेक्स्ट, नियमगिरी पहाड़ी उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है। नियमगिरी पहाड़ी जो है वो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? पालकोंडा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। नेक्स्ट, पूर्वी घाट के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? शिवराय पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में शिवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो महादेव पहाड़ियाँ जो हैं वह पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं हैं। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? पलक्कड़ गैप। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को पलक्कड़ गैप कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? पालघाट दर्रा। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली बोर्रा गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं? अनंतगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है? मलनाद। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? नगरी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित हैं? विंध्य पर्वत की। भीमबेटका विंध्य पर्वत। नेक्स्ट, स्तंभों का मिलान करें। एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ। केरल, मेघालय, मिजोरम। तो केरल में कौन सी पहाड़ी स्थित है? अन्नामलाई। मेघालय में गारो पहाड़ियाँ और मिजोरम में लुसाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, कॉलम ए में पहाड़ियों को कॉलम बी में उनके स्थान क्षेत्रों के साथ मिलाए। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ स्थान। शिवराय हिल्स, डोडा बेट्टा, खासी पहाड़ियाँ। तो शिवराय हिल्स जो है वह पूर्वी घाट में है, डोडा बेट्टा की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में और खासी पहाड़ियाँ या मेघालय के पठार में स्थित हैं। नेक्स्ट, भारत की पहाड़ियों को उनके क्षेत्रों से मिलाइए। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र हैं। तो जवाड़ी की पहाड़ियाँ, जवाड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट, डोडा बेट्टा पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय का पठार और पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं। नेक्स्ट, आमतौर पर 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आमतौर पर जो है 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? नागा पहाड़ियाँ, पाटली पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ या मिजो पहाड़ियाँ। तो पाटली पहाड़ियाँ जो है वह पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत अथवा पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वह पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली की। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और यह राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,611 मीटर और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, काराकोरम 2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पूर्वी काराकोरम रेंज में। नेक्स्ट, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? कंचनजंगा। नेक्स्ट, कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? सैडल। नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, हिमालय की कंचनजंगा शिखर जो भारत में सबसे ऊंची है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। कंचनजंगा शिखर की सबसे जो ऊंचाई है कितनी है? 8,598 मीटर। नेक्स्ट, धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ जो है वह सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, किस हिमालयी चोटी को
नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा। नमचा बरवा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। नेक्स्ट, अविवादित भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नेक्स्ट, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? ओडिशा, पूर्वी घाट में। नेक्स्ट, कलुमार शिखर किस श्रेणी का उच्चतम बिंदु है? विंध्य पर्वत श्रेणी का। नेक्स्ट, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। नेक्स्ट, उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कामेट। नेक्स्ट, विशाल पिरामिड जैसा दिखने वाला वह कौन सा भारतीय पर्वत है जिसमें एक समतल शिखर क्षेत्र और दो शिखर हैं? कामेट पर्वत। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, मार्च 2022 तक भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य पहाड़ी दर्रा कौन सा है? खारदुंग ला दर्रा। खारदुंग ला दर्रा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट, गोरी चेन अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गोरी चेन जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नेक्स्ट, देवमाली पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी है। देवमाली क्या है? पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी है। नेक्स्ट, कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा जो है वह तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कलसुबाई शिखर। कलसुबाई शिखर जो है वह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी चोटी नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है? कामेट पर्वत। कामेट पर्वत जो है वह नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंगतो। कंगतो जो है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है? केरल में। अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट, कौन सी भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? नंदा देवी। नेक्स्ट, डोडा बेट्टा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। नेक्स्ट, देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली जो है वो उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? पारसनाथ। नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बीच। नेक्स्ट, मलयगिरी शिखर किस श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? गड़जात पहाड़ी। मलयगिरी शिखर जो है गड़जात पहाड़ी श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंद्रासन। नेक्स्ट, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? कोरापुट में। नेक्स्ट, धूपगढ़ शिखर भारत के किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश का राज्य का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट, कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? पारसनाथ। झारखंड में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पारसनाथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? संदकफू। संदकफू जो है वह पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्वत शिखर है, दूसरी तरफ ऊंचाई है। तो कामेट कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। कंचनजंगा 8,586 मीटर। नंदा देवी 7,816 मीटर और K2 8,661
11 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। यह कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। बाकी जो दिए गए हैं विकल्प ये सभी सही है। नेक्स्ट, उत्तर के मैदानों के प्रमुख क्षेत्र के संदर्भ में भाबर क्या है? भाबर लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिमी पूर्व दिशा में फैली है। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ निम्न में से कौन सा है? खादर। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? खादर। नेक्स्ट, उत्तरी भारत के मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तराई के नाम से। नेक्स्ट, अंबाला से सुंदरबन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए, उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले भौगोलिक प्रभाग हैं। मैदानी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु युक्त समृद्ध मिट्टी का आवरण है। यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक उत्पादक हिस्सा है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, मैदानों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गंगा के मैदान भारत के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्र हैं। यह कथन जो है यह गलत है, ऑप्शन डी। जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यह तीनों सही हैं। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? उत्तर भारतीय मैदान सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र उत्तर भारतीय मैदान है। नेक्स्ट, भारत में किस स्थान पर दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और उसी रात यह तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है? थार रेगिस्तान में। नेक्स्ट, थार मरुस्थल को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे मरुस्थली के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 500 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसमें रेत के टीले हैं, तो यहाँ प्रतिवर्ष 500 मिलीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन सी यह सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है? यह पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। यह अरावली के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण में अरावली से घिरा हुआ है या यह अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, यह अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारतीय मरुस्थल के संबंध में ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? थार मरुस्थल में। नेक्स्ट, भारत में मशरूम आकार की चट्टान कहाँ पाई जाती है? थार रेगिस्तान में। नेक्स्ट, कच्छ का रण भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? थार रेगिस्तान में। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यह कथन गलत है, ऑप्शन बी। जबकि यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सही है। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, यह भी सत्य है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, यह भी सत्य है। लेकिन पद्मा इस क्षेत्र की नदी है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का विस्तार कहाँ तक नहीं है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो उत्तर प्रदेश तक। उत्तर प्रदेश में थार मरुस्थल का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, टूटीकोरिन कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। टूटीकोरिन कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस रूप में जाना जाता है? कोंकण तट के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ के तटीय मैदान या कोरोमंडल तट? तो कोरोमंडल तट जो है वह पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? मंगलौर, गोपालपुर, सूरत, कारवार। तो गोपालपुर जो है यह पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर नहीं है। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। भारत का पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के पूर्वी तट के पूर्व या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्कल तट या तमिलनाडु तट। तो मालाबार तट, मालाबार तट जो है वह भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। नेक्स्ट, केरल से संबंधित तट को किस रूप में जाना जाता है? मालाबार तट के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? न्यू मंगलोर बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या कांडला बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह जो है वह पूर्वी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच। नेक्स्ट, कोचीन यानी कोच्चि भारत में मछली पकड़ने का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को कोरोमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? दमन से गोवा। नेक्स्ट, कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक तटीय जिला है। नेक्स्ट, वर्कला, चौबारा, चवक्कड़ और नाटिका केरल राज्य में स्थित समुद्र तट हैं। नेक्स्ट, कोवलम केरल राज्य का एक तटीय जिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तट और इसकी स्थिति वाले राज्यों का युग्म गलत है? गोवा तट कर्नाटक, कोंकण तट महाराष्ट्र, मालाबार तट तमिलनाडु या काठियावाड़ तट गुजरात। तो दोस्तों मालाबार तट तमिलनाडु यह युग्म जो है गलत है, ऑप्शन सी, बाकी सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, कोरोमंडल का मैदान भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। कोरोमंडल का मैदान दक्षिणी दिशा में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत की समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भी शामिल है 7516.6 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन और नारकोंडम। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप। नेक्स्ट, भारत का प्रसिद्ध श्रीहरिकोटा द्वीप एक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप को एक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी हम जानते हैं। नेक्स्ट, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। नेक्स्ट, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान में। नेक्स्ट, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। नेक्स्ट, बैरन द्वीप किस देश में है? भारत में। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? लक्षद्वीप से। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? पंबन चैनल। नेक्स्ट, माउंट डियावोलो अंडमान और निकोबार द्वीप में है। माउंट डियावोलो कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट,
एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और मिशन ब्लू, एक संस्था जो कि समुद्री पारिस्थितिकी सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है, द्वारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को किस रूप में नामित किया गया है? होप स्पोर्ट के रूप में। नेक्स्ट, सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। सॉल्सेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? कोरल से। लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति कोरल से हुई है। नेक्स्ट, देवका बीच जहां दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है, कहाँ स्थित है? दमन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप पश्चिमी तट पर स्थित है? एलिफेंटा। एलिफेंटा द्वीप जो है वह पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट, मुंबई के तट से दूर स्थित एलिफेंटा द्वीप जो अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, उसे घारपुरी के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा द्वीप को जहाँ पे गुफाएं हैं, प्रसिद्ध गुफाएं, उन्हें घारपुरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, दीव किस राज्य से जुड़ा हुआ है? गुजरात से। नेक्स्ट, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, उमानंद असम में स्थित एक द्वीप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का पूर्व नाम नहीं है? अमीनदीवी द्वीप, कावारत्ती द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, लेक शिडिव द्वीप। तो कारावती द्वीप लक्षद्वीप का एक पूर्व का नाम नहीं है। नेक्स्ट, जंजीरा किला महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। नेक्स्ट, बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता क्या है? यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट, भारत में किस जगह पर स्थित प्रवाल द्वीपों का आकार घोड़े की नाल की तरह है? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है? पिट्टी द्वीप में। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय समुद्र तट अरब सागर द्वारा निर्मित नहीं है? कोवलम बीच, पालोलिम बीच, राधानगर बीच, वारकला बीच। तो राधानगर बीच जो है यह अरब सागर द्वारा निर्मित नहीं है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप है? तमिलनाडु में। पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि। नेक्स्ट, डंकन जल संधि किसके मध्य स्थित है? दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच। नेक्स्ट, पाक जल संधि किनके मध्य स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य स्थित है। मांडवी समुद्र तट कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट, पाक जल संधि के सबसे नजदीक कौन सा जल निकाय है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट, कौन सा जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट, अल्पाई बयोम सामान्यतः 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित होता है और हिम रेखा के ठीक नीचे के क्षेत्र तक फैला होता है। नेक्स्ट, दी गई तालिका में निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके संबंधित विस्तारों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्वत शिखर हैं, दूसरी तरफ विस्तार हैं। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान, माउंट डियाबोलो मध्य अंडमान, माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में। तो इसके सही मिलान है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के भू आकृतिक विभाजन के तहत समूहीकृत नहीं किया जा सकता है? अल्पेशियन पर्वत को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? हिमनद, समुद्र की लहरें, पवन या पर्वतों का निर्माण। तो पर्वतों का निर्माण जो है वह अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है?
चेन्नई में। नेक्स्ट, कौन सा राज्य अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है? गोवा। नेक्स्ट, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित एक दलदली क्षेत्र है? गुजरात में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए कच्छ की खाड़ी को मरीन पार्क घोषित किया है। नेक्स्ट, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट, भ्रांसोत पर्वतों के ऊपर उठे हुए खंडों यानी ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है? उत्खंड। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। नेक्स्ट, पालोलिम गोवा में एक समुद्र तट है। पालोलिम बीच कहाँ है? गोवा में। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है? पंजाब को। तो दोस्तों, आज हमने भारत का भूगोल भाग 2 का हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम भारत का भूगोल भाग 3 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।